और वोटिंग मशीन पे 3 नंबर का बटन आपको दबाना है। 3 नंबर, ये मशीन दिख रही है ना आपको? हाथ उठा के बताइए कितना नंबर? 3 नंबर। ये साइड में नहीं उठा रहे, क्या बात है? 3 नंबर का बटन दबाना। गलती से 2 या 10 या 12 मत दबा देना। अपने 2 नंबर के आदमी नहीं है बिड़ो। तो 3 नंबर का बटन दबाइएगा और मुझे पूरी ताकत से बटन दबाने से पहले दुआ कीजिएगा। और आज रात की ईशा से ताजुद से लेके तो 20 तारीख से लेके तो 23 तारीख तक, क्योंकि कहा जाता है कि मशीन भी कुछ गड़बड़ करती है, मगर जिसके साथ में दुआ होता है वो रब्बुल आलमीन होता है। वहां किसी की मशीन नहीं चलती। तो सारी दुनिया का मशीन चलाने वाला वो रब्बुल आलमीन है कि नहीं? और इसीलिए मैं सभी तकरीरों में कहता हूं कि सिर्फ 2 चीज बंदे के और उसके रब्बुल आलमीन के बीच में है। वो क्या है? बंदे की नीयत, वो सिर्फ उसके और रब्बुल आलमीन के बीच में है। उसका ईमान, वो उस बंदे के और रब्बुल आलमीन के बीच में है। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई अवाम उसका फैसला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नीयत और ईमान, इसका फैसला करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? तो बस मैं उस पर यकीन रखता हूं और आप लोगों से गुजारिश है कि उसी के पास, उसी के बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगिए। ये सियासत है और ये कहा जाता है कि सियासत बहुत गंदी होती है। और इस मुल्क के अंदर तो पिछले 10-12 सालों से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जब तक कि आपको और हमको, हमारी कौम को और मजहब को बुरा भला नहीं कहेंगे, तब तक के इस देश की सियासत चल नहीं सकती। आपको बताएंगे अकलियत अकलियत अकलियत, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो इन बीजेपी को लगता है हमारा हिंदू भाई हमारे साथ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होना होता तो इस 2024 में ये 400 पार हो गए होते। मगर इस देश का, इस मुल्क का, ये हमारा हिंदू भाई सेक्युलर है, ये सेक्युलर है। और जो हिंदू भाई हमारा इस देश का मेजॉरिटी सेक्युलर है, उन्हीं के वजह से ये 240 में सिमट के रह गए। सही है गलत है? आपके हमारे तो शरीयत की लड़ाई है, मगर हिंदू भाइयों की काई की लड़ाई थी? इनसे काई की लड़ाई थी? प्रिंसिपल की, देश की घटना बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। क्योंकि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, हमको, सबको एक मुट्ठ में बांध के रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, पारसी, जैन, बौद्ध, आदिवासी, सभी को, सबको एक मुट्ठ में बांध के रखने का काम किसने किया? तो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, घटना ने किया। और इनका क्या कहना था कि अब की बार 400 पार हम घटना खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, हम एनआरसी लागू कर देंगे, सीएए लागू कर देंगे। ये इनके पीछे का इनका मिजाज था। मगर इस मुल्क के लोगों ने दिखा दिया कि ये मुल्क को गंगा जमनी तहजीब है। इस गंगा के पानी पे लाठी मारोगे तो लाठी टूट जाएगी, पानी अलग नहीं होगा। उस गंगा से पानी निकलता है। कई लोग, आप उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल के हो, उस चेनाब से पानी निकलता है, वो हरिद्वार जाता है, ब्राह्मण और हिंदू उसमें डुबकी लगाता है, स्नान करता है, पवित्र होता है। वो पानी आगे बढ़ता है, खेतों में, खलिहानों में जाता है, हिंदू के भी जाता है, मुसलमान के भी जाता है, दलित के भी जाता है, आदिवासी के भी जाता है, और फिर जाके गंगा में मिलता है, और फिर हिंदू भाई उसमें स्नान करता है। ये इस देश की खूबसूरती है, ये उस अल्लाह की शान है, ये उस रब्बुल आलमीन की शान है कि जिसने दुनिया बनाई
अनाज बनाया, पानी बनाया, ये फल फूल पौधे झाड़ बनाए, इसमें उसने उसको तकसीम नहीं किया। आपकी फल की दुकान पे फल बेचने वाला मुसलमान, उगाने वाला हिंदू, ट्रक चला के उसको लाने वाला पिछड़ी जाति का, उसमें काम करके भरने वाला आदिवासी, आप कहते हो हम इस देश को बांट देंगे, मुसलमानों को निकाल देंगे, हिंदू को अलग कर दोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या म्युनिसिपैलिटी के नल के पानी को भी आप एक को भगवा और एक का हरा करोगे? 2 नल लगाने पड़ेंगे, 2 नल। ये जो रास्ता बना है इसमें टैक्स का पैसा आता है। ये मातुश्री इलेक्ट्रिकल स्टोर है, यहाँ पर बाबूजी जनरल स्टोर है। इस रास्ते पे 40 ज्वेलर्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, बर्तन की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, किराने की दुकान है। ये तमाम हमारे हिंदू भाइयों की दुकान है, इनका भी टैक्स जाता है। ये मटन चिकन की दुकान है, इसका भी टैक्स जाता है। गोश्त की दुकान है, उसका भी टैक्स जाता है। रेस्टोरेंट का भी टैक्स जाता है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का भी जाता है, नॉन वेजिटेरियन का भी जाता है। तो टैक्स को अलग कैसे करोगे कि नहीं ये हिंदुओं का पैसा है, हम सिर्फ हिंदुओं के गली का रास्ता बनाएंगे, ये मुसलमान के इलाके का पैसा है, हम ये सिर्फ मुसलमान का रास्ता बनाएंगे, इस पैसे से हम सिर्फ मंदिर का रास्ता बनाएंगे, इस पैसे से सिर्फ हम चर्च और क्रिश्चियनों का रास्ता बनाएंगे। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या? आपसे जीएसटी लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, उस इनकम टैक्स से और जीएसटी से आपको रेलवे की फैसिलिटी मिलती है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। क्या रेलवे ऐसा करोगे इसमें सिर्फ हिंदू भाई जाएगा, इसमें सिर्फ मुसलमान जाएगा, इसमें सिर्फ क्रिश्चियन जाएगा, इसमें सिर्फ दलित जाएगा, इसमें सिर्फ ओबीसी जाएगा, इसमें सिर्फ आदिवासी जाएगा? ये पॉसिबल है? इसी ट्रेन में आप जाते हो, इसी ट्रेन से आप सफर करके जाते हो, एक दूसरे के कंधा घसते हुए जाते हो, यहां से चर्चगेट तक जाते हो, भाईंदर से सारे व्यापारी आते हैं, मीरा रोड से कर्मचारी चढ़ता है, भाईंदर से गरीब आदमी चढ़ता है, उसी गर्दी में एक दूसरे का पसीना, एक दूसरे की शरीर बॉडी को टच करते हुए जाते हो। कैसे अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? इस देश में रहने वाले लोगों को कैसे अलग करोगे? ये पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल? हाथ उठा के बताइए, पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये लड़ाई उसी की है। मेरे वालिद साहब 1960 में यहां आए, 65 साल हुआ है हमारे परिवार को यहां पे। 1979 में जब शिवसेना और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी, तब इस मुस्लिम बस्ती को बसाने के लिए 79 में हमारे वालिद साहब ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को लाए, गुलाम महमूद बनतवाला साहब को लाए और नया नगर की फाउंडेशन रखी। क्या जरूरत थी रखने की? एक हिंदू और एक मुसलमान को खुद भी कर सकते थे, तमाम उलमाओं को लाके कर सकते थे, मगर एक मिसाल कायम करनी थी मीरा रोड में कि हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ में रहकर मरते दम तक रहेंगे। उसकी मिसाल मैंने बनाई, हिंदुओं का कब्रिस्तान बनाया, हिंदुओं की शमशान बनाई, मुसलमानों का कब्रिस्तान बना, बाजू बाजू में है ना, एक ही रास्ते पे है, उसके बाजू में ईसाइयों का है। अपने पैसे से बनाई, म्युनिसिपैलिटी के फंड से नहीं, अपने जाति पैसे से बनाई। हिंदू स्मशान बनाया, कब्रिस्तान बनाया, ईसाइयों के लिए बरियल ग्राउंड बनाया, बोरियों के लिए कब्रिस्तान बनाया, शियाओं के लिए कब्रिस्तान बनाया, खोजाओं के लिए बनाया। बता दो हिंदुस्तान के अंदर कोई एक मुसलमान है जिसने इन तमाम कम्युनिटी के लिए आखिरत की जगह बनाई है? बता दीजिए। और उसके सामने जॉगर्स पार्क बनाया। मैं जाता हूं कभी तो देखता हूं सभी मजहब के लोग साथ में चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई लाफिंग का गेम खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, सभी कम्युनिटी के लोग।
और रास्ते के बिल्कुल उस तरफ यहां पे जिंदगी और यहां पे आखिरत। क्या मैसेज है इसका? इसका मैसेज है वी लिव टुगेदर एंड वी डाई टुगेदर। हम एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं, एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं। ये हमको तकसीम करना चाहते हैं। भाईंदर में वोट लेने के लिए बोलते हैं कि नया नगर के लोग आ जाएंगे। भाईंदर में परसों मैंने जाके तकरीर करी, वहां पे मंदिर के पीछे ही बैठ करके करी। मैं तो डंके की चोट पे बात करता हूं, किसी भी कौम और मजहब के तमाम दीन की किताबों पे भी बात करता हूं। और बिल्कुल इनको चैलेंज दिया कि आ जाओ, महाभारत पे चर्चा करनी है, रामायण पे करनी है, गीता पे करनी है, बाइबल पे करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब पे करनी है, कुरान पे करनी है, हदीस पे करनी है। मुजफ्फर हुसैन तैयार है, आ जाओ मंच पे। मैं फक्र से कहता हूं मैं मुसलमान हूं। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला मुजफ्फर हुसैन मुसलमान है। मैं फक्र से कहता हूं मैं हूं मुसलमान। हम ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, लोगों का खाते नहीं है। हम वो कौम है, हमारा हाथ ऐसे है छीन के खाने वाला नहीं है। 40 साल सियासत में रहने के बाद दामन साफ है मेरा। तुम्हारे तरह 17 केसेस नहीं है, 4 केसेस नहीं है, लोगों की जमीन नहीं लूटा हूं, शमशान की टीडीआर नहीं खाया हूं। अगर दम है तो 1 to 1 लड़ना चाहिए, 1 to 1 बात करना चाहिए। ये पिछली डोर से इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं। अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसका मीरा भाईंदर का जिला अध्यक्ष इंडिपेंडेंट बोल के आपके सामने लड़ रहा है। मालूम है? मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मगर पीला झंडा लेके क्या कुछ तो भी निशानी है। यहां पे मेड़किया में ऑफिस बना हुआ है, बोलते सारे मुसलमान मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। और भाईंदर में जाके बोलते हैं मराठी लोग को, हे आपण मराठी आहे, आपण मराठी आहे, हे मुसलमानला कशाला मत द्यायचं? डुप्लिकेसी, डुप्लिकेसी। बोले सारा मुसलमान राजस्थानी समाज मेरे साथ है, ये मार्बल आर्ट बिल्डिंग मेरे साथ है, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स का लोग मेरे साथ है, कानूनगो के लोग मेरे साथ हैं। वहां पर कोई 2-4 दुकानें दलाली भी कर रहे हैं, लोगों को बोलते हैं आ जाओ, पैसे देते हैं, आईडी लेके आओ, वाईजी नंबर लेके आओ, अमुक लेके आओ, धमुक लेके आओ, और बाद में रात को आके दुकानदार मुझे बताते भी देते हैं कि सारी ऐसा सब चल रहा है इनका। अब इनको मालूम नहीं है मेरी कौम के साथ मैं वफादार हूं और मेरी कौम मेरे साथ वफादार है। हम एक ईमान, एक कलमे के पढ़ने वाले और मानने वाले हैं। हम लड़ते भी हैं तो छाती तान के खुले आम लड़ते हैं, पीठ में गंजर नहीं घुसते, पीठ में चाकू नहीं मारते। ये मेरी कौम है ताई, हे ताई ऐका, ही माझी कौम है। हे मनापासून प्रेम करतात, इतना विचार करतात, इतना नहीं करत। ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, और जिस पे दिल आ गया उसके लिए अपनी जान निछावर करते हैं। और इकबाल भाई कल से चल रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैंने भाईंदर में कहा एक तकरीर में, और बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या निकाल के इसको क्या किया जाए, कि किस तरह से कोई कहीं से भी हिंदुस्तान से कोई उलमा को पकड़े जिसका नाम नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ तो भी फतवा निकाले और भेजे और बतावे कि मुसलमान नहीं है, ये ऐसी कैसी बात करता है, या ऐसा कैसा नारा लगाता है, या ऐसा कैसा बोलता है। अरे दिलीप कुमार बैठ करके भजन गाता था, तुम लोग तो बड़ी तालियां बजाते थे। शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, उसके घर के बाहर तो लाखों की तादाद में खड़े रहते हो, उसकी पिक्चर तो बसों में जाते हो, तो मेरा भाषण सुनने को क्या तकलीफ है? सलमान खान का तो कौन सा शो चलता है वो? बिग बॉस। अरे आई एम द बॉस ऑफ मीरा भाईंदर। टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी। ये मैं घूमता था ना जनवरी में रात में, तो भाई लोग सोसाइटी के बाहर खड़े रहते थे, गाड़ी रोकते थे, जोर से चिल्लाते, भाई टाइगर अभी जिंदा है, मतलब बंटा सही बोल रहा है। ये अपन भी ऐसी बात कर सकता है, ऐसा मत समझना।
मैं खाली एकदम पॉलिश भाषा करता हूं ऐसा नहीं है। जब अपने वाली पे आता हूं तो सब कुछ बोलता हूं। तो मैंने भाईंदर में तकरीर करी और मैंने कहा कि भाई भाईंदर में बोला जाता है कि ये मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो सारा 60 फीट और 90 फीट रोड पे गाड़ी वाले और टोपी वाले दिखेंगे। तो मैंने बोला नया नगर में 40 साल से हमारा हिंदू व्यापारी भाई काम करता है, कभी किसी के यहां से पेंसिल चोरी नहीं हुई, कभी किसी का उधार बाकी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, विप्रो का, अजीम प्रेम जी का स्टॉक खरीदते हो, कभी मुसलमान नहीं दिखता। आप डायमंड बेचते हो, ज्वेलरी बेचते हो, मुसलमान खरीदता है। बुरखे वाली औरतें आती है तभी मुसलमान नहीं दिखता। आपकी किराने की दुकान से मुसलमान किराना खरीदता है तभी मुसलमान नहीं दिखता। आपकी 3 स्टार 5 होटल में मुसलमान जाके खाना खाता है, रहता है, कभी मुसलमान नहीं दिखता। आज आपको मुजफ्फर हुसैन का क्यों डर है भैया? 90% हमारी हिंदू कम्युनिटी भाई यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मुसलमान खाली ये वार्ड नंबर 22 में है। 5 लाख की वोटर के अंदर मुश्किल से 30,000 पूरे मीरा भाईंदर में मुसलमान कम्युनिटी है। फिर भी तुमको डर है क्योंकि टाइगर अभी ये तुम्हारी डर। तो मैंने कल कहा वहां पे कि भाई मेरे से गलती हो गई, तुम मुसलमान बोल रहे हो, तो मैंने कहा उस पर कि मेरे से गलती हो गई कि पैदा होने के पहले वहां पे जो कहा मैं वही दोहरा रहा हूं। ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे होंगे, देख ले सारी दुनिया, देख ले सारे लोग। मैंने कहा वहां पे कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने पैदा होने से पहले ईश्वर खुदा अल्लाह, हिंदी में बोलो ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह। तो मैंने कहा गलती हो गई कि पैदा होने से पहले एप्लीकेशन नहीं भेजा। अगर एप्लीकेशन भेजा होता तो पीछे हमारे वो जवाहर भाई साहब बैठे थे तो जवाहर भाई का लड़का होता। अगर एप्लीकेशन भेजा होता तो सोमनाथ जी जैन थे, मतलब उनका लड़का हो सकता था। या एप्लीकेशन भेजा होता तो चंद्रदेव महादेव सिंह साहब थे, मतलब उनका लड़का हो सकता। मगर ये तो बोला ईश्वर की, खुदा की मर्जी है कि आपको हमको किस फिरके में, किस मजहब में, किस परिवार में, किस माँ के और बाप का औलाद बना के भेजता है। ये अधिकार सिर्फ उस खुदा का है, ये अधिकार सिर्फ उस खुदा का है। ना आपको आपके जन्म का पता होता है, ना आपको आपके आखिरत का पता होता है। किसको पता? भाषण देते देते मैं यही मर जाऊं, किसको पता है? ये अधिकार भी, ये हक भी उस रब्बुल आलमीन का है। तो क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? अरे मैंने, हमारे संभाजी राजे जो है कोल्हापुर के महाराज गद्दी पे के, वो मेरे दोस्त हैं। पिछले साल मेरे जन्मदिन पे उन्होंने मुबारकबाद की एक वीडियो भेजी, मैं तो भूल भी गया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मुजफ्फर भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। मेरी और उनकी 2000 से, जब मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, महाराष्ट्र में दौरा करता था, तो उनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए बहुत बड़ा हाथ मेरा भी। तो 2002 में उन्होंने कहा कि मुजफ्फर भाई यहाँ मेरे पास मीरा रोड में कई बार घर पे आते हैं कि मैं रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठा रहा हूं, उसमें मुझे आपकी मदद, साथ, सहकार की जरूरत है। मैंने कहा राजे तुम्ही जे म्हणता ते पूर्ण होईल आणि मुजफ्फरनी ते पूर्ण केलं आणि त्या ठिकाणी रायगडला मी गेलो, 2 दिवस त्यांच्या सोबत होतो आणि त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मी बसवला। काही तुम्हाला असं वाटतं का हे सगळे काय नवीन आलेले आहेत का मुंबईमध्ये, यांना मराठी समजत नाही? हे सगळे मराठी माणसं आहेत, यांचं 4 जनरेशन मराठी आहेत, आज मुंबईमध्ये राहतात। 4 जनरेशन से ये मुंबई में रहते हैं, ये मराठी है। अब मराठी की अस्मिता को कैसे बचाने का, कैसे जपने का, ये उनको अच्छे से मालूम है। और इसीलिए लोकसभा में उद्धव जी ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा मराठी मुसलमान और महाराष्ट्र का हर मुसलमान मशाल के ऊपर वोट दिया, पहली बार दिया और ताकत से दिया। ऐसे जोर से दिया कि सवेरे नाश्ता करके गए कि बटन दबाए, बटन टूट गया, मशीन बंद हो गई।
कई जगह मुस्लिम इलाकों के अंदर मशीन बंद हो गई थी। लोगों ने कहा भाई मशीन बंद हो गई, बंद हो गई। अरे मैं बोला सवेरे नाश्ता करके आओगे, दबाओगे ना जोर से, इसलिए बंद हो गई होगी। कहने का मतलब समझ रहे हो कि इलेक्शन कमीशन का काम भी कैसे चलता है। तो ये जो लड़ाई है ये इस शहर के विकास की, ये लड़ाई है इस शहर को जातिवाद और धर्मवाद की तरफ जो ढकेल दिया गया है। ये दो लोग क्यों लड़ रहे हैं मालूम है आपको? ये दो लोग क्यों लड़ रहे हैं? अपनी जाति मिल्कियत को बचाने के लिए। 5 साल एमएलए ये रहे भाई साहब, 17 केसेस हो गए, तमगा लग गया। मेरे बारे में बोलते हैं मैं तो बंगले का नेता हूं। अरे तो ऊपर वाले ने बंगला दिया, इसलिए बंगले में रहता हूं, खुद के बंगले में रहता हूं। तुम्हारे ऐसे किसी का खाया हुआ नहीं है। तुमको 5 साल मिला तो तुम्हारे पे 17 केसेस हुए। मुझे पार्टी ने 2004 में एनएलसी बनाया तो राष्ट्रपति ने मेरे को पुरस्कार दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कार दिया। तो 5 साल में मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला और 5 साल में तुम पे 17 पुलिस के केसेस बने। दूसरी एमएलए आई, आज भी वो बोलती है कि मोदी मेरे नेता है, फडणवीस जी मेरे नेता है। ये भी वही बोलता है कि फडणवीस मेरा नेता है, मोदी मेरा नेता है। दूसरा इंडिपेंडेंट इनका अजीत पवार गट का खड़ा है, वो यह बोलता है मुस्लिम मेरे को वोट दो, मुजफ्फर हुसैन से सब नाराज है। कौन नाराज है? नाराज है क्या भाई? जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए जरा, आगे रिकॉर्ड कर रहा है, बताओ। बोलते हैं मुजफ्फर ने कुछ काम नहीं किया, कौन का लोग नाराज है। आदमी कौन? अजीत पवार का अध्यक्ष लड़ता है इंडिपेंडेंट, और मन से तो किसकी सुपारी लेता है आपको अच्छे से मालूम है। मालूम है किसकी सुपारी? मनसे वाले किसकी सुपारी लेते? बीजेपी की। तो क्या बोलता है? बीजेपी। मनसे का भी उम्मीदवार खड़ा है, वो भी यही बोलता है की आपण मराठी माणसं आहोत, ते मुजफ्फर हुसैनला कशाला मतदान करायचं। आणि मुस्लिम इलाके में जाता है, रिक्शा वाले मुसलमान, यूनियन उसकी मनसे की रिक्शा की, रिक्शा चालक मुसलमान। मां बोलता है मैं तुम्हारा काम करता हूं, मेरे को वोट देने का। मराठियों के पास जाता है, बोलता है आपण त्या मुसलमानला कशाला मतदान करायचं। गुजराती मारवाड़ी भाइयों के पास जाते हो, अपन मुसलमानला कशाला मतदान करायचं। तो तुम्हारा भाई देखो कितना मजबूत है कि हर एक को डर है, जिसके 10% वोट है खाली इस शहर में। मगर डर एक डर पिक्चर आई थी मालूम है? हाँ किसकी थी? तो अपन कौन से कम है भाई? अपन कौन से कम है? शाहरुख खान का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आज बता देता हूं सर। मेरे भी बाल चले गए, वो वीक लगाता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट है। बस बोला तुमने मीरा बंदर में आने का नहीं, मैं बैंड्रा में जाएगा नहीं। सलमान के साथ ही ऐसी अंडरस्टैंडिंग। कभी आता क्या मीरा बंदर? बताओ मेरे को। शाहरुख सलमान एक ही आता है, खाली वो बीजेपी की सभा में हमेशा दिखता है। मेरे को लगता है इसको कुछ काम धंधा बचा नहीं। जीतू भाई उठे छूटे एक ही सभा में, जीतू भाई। ये शहर में 10 साल लोगों ने जाति धर्म के नाम पे इन लोगों को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, कॉर्पोरेशन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनको दी। मगर मीरा रोड से भाईंदर से एक लोकल स्टार्ट नहीं हुई। मीरा भाईंदर में कोई नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना। 10 साल से मैंने जो कोर्ट बना के रखा है जीसीसी के पास में, 10 साल से उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। कोई नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना। ये जो आला हजरत ग्राउंड हमने बनाया, ख्वाजा गरीब नवाज ग्राउंड हमने बनाया, वहां पे एपीजे कलाम हमने ग्राउंड बनाया। इसके अलावा कोई नया ग्राउंड बनाया? कोई गेट बना देता है, आते गेट बनाते हैं, पीछे की कंपाउंड वॉल टूटी हुई। मुझे मदरसे के बच्चे वहां खेलने जाते हैं, मुझे आके बताते हैं साहब वो कंपाउंड वॉल पीछे से टूटी है। औरतें बच्चे पीछे से जाते हैं, वॉक करते हैं, वो मुझे बोलते हैं वो टूटा हुआ है, वहां पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है। 10 साल से सत्ता इनकी है, कॉर्पोरेशन में इनकी, राज्य में इनकी, केंद्र में इनकी। बस की सेवा नहीं हुई, पानी आपके शहर में नहीं आया, मेट्रो आपके शहर में नहीं आई। फडणवीस जी आए 2017 में और कह के गए कि हम 2019 में पानी दे देंगे, मेट्रो दे देंगे, नहीं आया।
मैंने 2017 में ये भाषण में कहा था शांतिनगर में कि अगर 2019 में मेट्रो पानी शहर में आ गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने लाया नहीं, इसके लिए मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं राजनीति में। क्यों मैं वो इतने डंके की चोट पे कह रहा था? इसके लिए कह रहा था कि जब इस शहर की शुरुआत हम लोगों ने करी तो पानी 88 में पहला 21 MLD हमने लाया। उसके बाद में जब हम नगर पालिका पहुंचे उसके बाद में हमने 50 MLD लाया, फिर 50 लाया, फिर 50 लाया, फिर 50 लाया। नारायण राणे जब केंद्र अपना राज्य के अंदर कांग्रेस के मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, तब जाके फाइनली हमने 50 MLD लाया। 210 MLD पानी शहर को पूरा आ रहा है। आज तक 10 साल में वही पानी आ रहा है। आज आपको 24, 36, 38, 40, 48 घंटे में पानी आता होगा, आधा घंटा आता होगा। इसकी वजह यह है कि शहर की आबादी बढ़ गई मगर पानी नहीं बढ़ा। विलासराव देशमुख सीएम थे, मैं विधान परिषद में था, MLC था, उसी ने तमगा दिया मेरे को राष्ट्रपति ने। ऐसे नहीं दिया, घर आके बंगले में बैठ के नहीं दिया, बगैर काम के नहीं दिया। उस वक्त हमने सूर्या डैम से पानी की योजना बनाई, MMRDA से पैसा सैंक्शन कराया, सारी मंजूरी हाईवे की, फॉरेस्ट की, ये लाते लाते 5-7 साल लगे। सरकार चली गई। 2014 पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम पे 300 MLD का सारी सैंक्शन आ गई, सरकार इनकी आ गई, फडणवीस जी सीएम बन गए, मगर 2017 तक के इन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लगा, ये आके इन्होंने भाषण किया कि हम 2 साल में पानी आपको दे देंगे, जो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि सूर्या डैम से पानी लाना था, 160 किलोमीटर दूर से पानी लाना था। तो इसीलिए मैंने डंके की चोट पे था। विलासराव देशमुख, आप बोलोगे घड़ी घड़ी विलासराव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुंबई में भी जितनी मेट्रो आप देख रहे हो, अटल बिहारी सेतु जो आप देख रहे हो, वर्ली सी लिंक आप जो देख रहे हो, आज जितने रास्ते बन रहे हो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे उसी टाइम पे डिजाइन किया गया, प्लान किया गया। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब पंत प्रधान थे, पृथ्वीराज चौहान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर थे, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इसका नियोजन किया गया। JNPT से लेकर दिल्ली तक के 1500 किलोमीटर इन लेंथ एंड 300 किलोमीटर इन विड्थ, और उसके अंदर आपका JNPT, अलीबाग सारा एरिया आता था कि जापान के पास जमीन नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में जापान जो है पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसको मेट्रो लगेगी, उसको पोर्ट्स लगेगा, ताकि दुनिया में अपना सामान बेच सकेगा। तो हमारा हिंदुस्तान लोएस्ट कॉस्ट थी, लो इकोनॉमी थी, तो इसलिए जापानीज गवर्नमेंट से हमको मेट्रो की फंडिंग थी, जो मुंबई में मेट्रो दिख रहे। तो उसी वक्त हमने मीरा भाईंदर की मेट्रो, मीरा भाईंदर से लेके एसलवर्ड और एसलवर्ड से लेके तो बोरीवली तक इस तरह से रिंग का डिजाइन बनाया था। ये आए, इन्होंने राजनीति करी, हमने सारे प्रस्ताव सैंक्शन करवाए थे, इन्होंने राजनीति करी, नारियल फोड़ा, भूमि पूजन किया और ये बताया कि 2 साल में मेट्रो आ जाएगी। कहां से आएगी? आज भाईंदर में ले जाकर के बंद कर दिया, 2 साल से काम बंद है। पानी की लाइन का काम साल भर से बंद है। क्रीक के उस तरफ एक JCB गड्ढे में गिर गया, जो पिलर के लिए और टांकी के लिए JCB का काम हो रहा था मट्टी का, उसमें JCB एक ड्राइवर के साथ अंदर दफन हो गया। ये सरकार 1 साल से उसको बाहर नहीं निकाल पाई, पानी उस वजह से नहीं पहुंच रहा, उस वजह से काम बंद है। कौन दोषी है? ये सरकार दोषी है। ये भाई साहब की वजह से काम बंद हुआ। ऐसी वही आमदार ने, माजी आमदार ने वीडियो चलाया था कि इनके वजह से पाइपलाइन का काम नहीं हो रहा है, इनके वजह से मेट्रो का काम नहीं हो रहा है। कई बातें तो ये एक दूसरे की खुद ही बताते हैं जनता को। ये 5 साल मैं आमदार नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ बोलते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि 5 साल मेरी सरकार नहीं थी। अरे दोनों, आप दोनों तो बीजेपी की हो, दोनों बीजेपी के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी जी के नाम पे मांगते हैं, फडणवीस जी के नाम पे मांगते हैं। फडणवीस जी आते हैं, शिंदे जी आते हैं तो इनके ही दोनों के घर पे जाते हैं। मुजफ्फर हुसैन के घर पे कभी आते देखा है क्या? देखा है क्या? तो इनके ही घर पे जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की खाली प्रॉपर्टी बचाने के लिए, एक दूसरे की काली हरकतें, भ्रष्टाचार बचाने के लिए इनको सत्ता की जरूरत है। और मैं ये MLA का इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं? क्यों लड़ रहा हूं? इस शहर को जो अंधकार में ढकेल दिया है, इस शहर में जो हिंदू मुस्लिम का वातावरण खराब कर दिया है, इसको बचाने के लिए, सेवियर ऑफ दिस सिटी, इस शहर को बचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आपकी दुआओं से, उलमाओं की दुआ से, हर माँ बहन बेटी सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात और हैसियत से ज्यादा बख्शा। मुझे शहर को लूट के खाने की जरूरत नहीं है, किसी का पॉकेट मारने की जरूरत नहीं है। जो मैं करता हूं बंद मुट्ठी करता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है
कि अगर ज़कात भी दो, दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना लगे, बाएं हाथ को पता ना लगे, क्योंकि जिसको दे रहे हो उसकी गुर्बत का नुमाइश दुनिया में नहीं करो। यह उसके पीछे का मकसद है, यह उसके पीछे का मकसद है। इस शहर में कई लोगों को, हजारों लोगों को, हजारों बच्चों को हम तालीम के लिए मदद करते हैं, दीनी तालीम के लिए करते हैं, दुनियावी तालीम के लिए करते हैं, मजहब के लिए करते हैं, इबादत गाहों में करते हैं, मदरसों में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, मस्जिदों में करते हैं, चर्च में करते हैं, गुरुद्वारों में करते हैं, क्योंकि सारी कौम हमारी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। है या नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए भाईंदर वालों को कितना चाहिए कि नगर का मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है। बताइए हाथ उठा के, बताइए बच्चे लोग हाथ उठाओ। ये सब आप लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हो, मगर इस शहर में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हम खाली जैन हैं, हम खाली मारवाड़ी हैं, ये चुनाव खाली हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, हमेशा ये कहता हूं और ये आज भी यहां कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र का, एरिया का विकास करने के लिए सरकार के पास जाके आपकी बात रखने के लिए, आपके ऊपर प्रशासन अच्छा रखने के लिए, पुलिसिंग अच्छी रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखने के लिए ये एमएलए की जिम्मेदारी होती है। ना कि किसी मस्जिद के इमामात की नौकरी मांगने के लिए यहां कोई अर्जी दे रहा है, ना कि किसी मंदिर में पंडित की नौकरी के लिए यहां पे कोई अर्जी दे रहा है, ना कि इस इलेक्शन में कोई चर्च की पादरी की नौकरी मांगने के लिए यहां अर्जी दे रहा है। या जनता के पास अर्जी लग रही है उनके मत की, आपके वोट की, आपकी खिदमत करने की और एमएलए बनने की। ये चुनाव उसके लिए होता है। ये चुनाव में मजहब का कोई लेना देना नहीं, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। यह आपकी नुमाइंदगी का चुनाव होता है। आप एक एमएलए चुनते हो जो आपके शहर को बचाता है, आपके सुख और दुख में आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है, आपके इस राज्य के अंदर आपका जो टैक्स का पैसा है वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर निगरानी का काम करना होता है। इसके लिए ये एमएलए का चुनाव होता है। कॉर्पोरेटर आप चुनते हो वाटर, गटर, मीटर के लिए, इस रास्ते के लिए, और एमएलए आप चुनते हो असेंबली में आपकी आवाज उठाने, पार्लियामेंटेरियन को आप चुनते हो लोकसभा के अंदर कायदे कानून बनाने के लिए। ये चुनाव इसके लिए होता है। मगर लोगों ने और ये कम्युनल पार्टी ने इसको रंग दे दिया कि मुसलमान है तो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में चुनाव लड़ेगा और सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा, हिंदू है तो सिर्फ हिंदू इलाके में चुनाव लड़ेगा, वहां मुसलमान नहीं जा सकता। अरे पूरे हिंदुस्तान में ताई मुसलमान जे आहेत ना, इस्लामला मानणारे मुसलमान हे माझे बंधू, या देशातले हायेस्ट सेक्युलर मानणारे, सेक्युलरिझमला विश्वास ठेवणारे मुसलमान, त्यांनी या सेक्युलरिझमवरती विश्वास ठेवला नसतं तर मशालला मतदान केलं नसतं, मशालला मतदान केलं नसतं। पण त्यांना माहिती आहे हु इज द सेवियर ऑफ द स्टेट एंड हु इज द सेवियर ऑफ द कंट्री। उनको मालूम है उद्धव बाला साहब ठाकरे ने हाथ में मशाल उठाई है इस देश को इन बकासुरों से बचाने के लिए। इस देश को जो दो तंजीमों में, दो फिरकों में बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। और इसलिए कांग्रेस उनके साथ है, इसलिए राष्ट्रवादी उनके साथ है, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है, इसीलिए आप उनके साथ है, इसी के लिए समाजवादी उसके साथ है। इंडिया आघाड़ी के जितने घटक पक्ष है, ये क्यों इंडिया आघाड़ी बनी है? इंडिया आघाड़ी बनने के साथ में इनमें क्यों घबराहट हो गई थी? क्योंकि इनको लगा कि ये जो सारे लोग डिवाइडेड है ये यूनाइट हो रहे हैं, ये यूनाइट हो रहे हैं। अब ये मुझे बताइए अखिलेश यादव मुसलमान है क्या? उद्धव ठाकरे मुसलमान है? हाँ, शरद पवार मुसलमान है? आप वाले केजरीवाल मुसलमान है? इंडिया आघाड़ी के अंदर जो भी घटक पक्ष है कितने मुसलमान है उसमें लीडर?
मेरे ख्याल से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, उसके अलावा मुस्लिम लीग केरला की होगी पार्टी, उसके अलावा और कोई है? मुझे आश्चर्य होता है इस बात का जब ये लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में। हमारे मुसलमान भी कभी कभी कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। 140 करोड़ के इस मुल्क के अंदर 120 हमारे हिंदू भाई। आज की तारीख में पूरे देश में, जम्मू कश्मीर एक छोड़ दो, अभी उमर अब्दुल्ला वहां पे बने हैं मुस्लिम, पूरे देश में सारे चीफ मिनिस्टर हमारे हिंदू भाई हैं। किसी भी पार्टी के रहने दो, भले बीजेपी के रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हिंदू भाई है हमारे। सारे चीफ जस्टिस हमारे हिंदू हैं, सारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू हैं, सारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑल स्टेट्स हमारे हिंदू भाई हैं, सारे होम सेक्रेटरीज चीफ सेक्रेटरीज हमारे हिंदू भाई हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मंत्रिमंडल किसी भी पार्टी का होने तो हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाई है कि नहीं है? तो कौन खतरे में है भाई? ये कभी बोलते हैं हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, आप ले लो, हम लोग तो खुश हैं, हमारे हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी, ले लो। जब भी इलेक्शन आता है तो फला पार्टी टीवी पे आपको दिखती है, फला लीडर दिखते हैं, मैं नाम नहीं बोलता, समझ जाइए। फला राष्ट्र जो हमारे बाजू में है उसी का डिबेट टीवी पे चालू हो जाता है। चुनाव हिंदुस्तान में होता है, सारे टीवी चैनल न्यूज़ और बाजू के मुल्क की दिखाते हैं, समझ में नहीं आता चुनाव यहां हो रहा है कि कैंपेन उधर का किया जा रहा है। तो ये पोलराइजेशन इस तरह किया जाता है। किसी और मुल्क में कुछ हो रहा है उसको हिंदुस्तान में दिखाओ। एक बीच में आपको पता है गाजा क्या है? गाजा का एक वीडियो चला था नया नगर में, से बहुत लोगों ने मुझे भेजा। एक पानी का टैंकर दिखाया, एक पानी का टैंकर गाजा स्ट्रिप में दिखाया और उस पर स्टिकर चिपका, ये पानी का टैंकर नया नगर से आया। किधर किधर? गाजा में। वीडियो किधर चला? हिंदुस्तान में। और क्या लिखा पानी के टैंकर के पीछे? ये टैंकर भेजा नया नगर के मुसलमानों ने। पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है क्या? तो ये इस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी हमारे भाई लोग यहां बैठे हैं, वो ये अहमद चौगले सब बैठे हैं, शायद आपने भेजा हो, शायद तो मैंने उनको इस्माइल चौगले लो उनके भाई ने भेजा था, देखो हाथ दिखाया। तो मैंने उनको फोन करके बोला भाई ये पोलराइजेशन करने का तुक्का है कि देखो हिंदुस्तान का मुसलमान वहां के मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। वो ईसाइयों को अलग दिखाते, यहूदियों को अलग दिखाते, तुमको अलग दिखाते। मतलब एक बात समझ लो, पूरी दुनिया की सियासत तुम्हारे हमारे बगैर चलती नहीं है। किसी की भी दुकान का माल तुम्हारे हमारे बगैर बिकता नहीं है। व्यापारी यही होने दो, खरीदार तुम और हम ही है। माल इनके जेब में होने दो, दुकान इनकी होने दो, सामान इनका होने दो, तुम्हारे हमारे बगैर कुछ चल नहीं सकता। बुनकर का काम जुलाहा करता है, अंसारी करता है, जरी दोरी का काम मुसलमान करता है, ट्रक चलाने का काम मुसलमान करता है, पंचर बनाने का काम मुसलमान करता है, रिक्शा चलाने का काम मुसलमान करता है, स्कूटर बनाने का काम मुसलमान करता है, गैरेज का काम मुसलमान करता है, हाथ गाड़ी खींचने का काम मुसलमान करता है, टीवी बनाने का काम मुसलमान करता है, फ्रिज बनाने का काम मुसलमान करता है, फर्नीचर बनाने का काम मुसलमान करता है, टेबल बनाने का काम मुसलमान करता है। अरे तुम्हारे जैन धर्म के मंदिरों का मार्बल का काम वो भी मुसलमान करता है। मकराना से जितनी माइंस है, जो हमारे हिंदू भाई की मंदिर बनती है, जैन मंदिर, जिनके यहां मैं जाता हूं, उनके बड़े बड़े महाराज मुझे अपना भक्त मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। उनका मंदिर बनाने का काम वो मुस्लिम मार्बल मकराना में जो व्यापारी है वो मुसलमान है। वो मार्बल का काम करने वाले, मंदिर का काम करने वाले, वो सीढ़ी बनाने वाले, वो मूर्ति बनाने वाले, वो सारे मुसलमान हैं, वो सारे मुसलमान हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या दूं? इससे बड़ी मिसाल क्या दूं?
अगर मैं गलत बोलता हूं तो बता दीजिए। यहाँ राजस्थान के, सीकर के, राजमंड के, राजसमंद के सारे मुसलमान भाई हमारे यहाँ हैं। मार्बल का काम, ग्रेनाइट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम ये कौन करता है? ये मुसलमान करता है। ये छोटा छोटा काम जो है ये मुसलमान करता है, क्योंकि हमारे पास सरमाया नहीं, हमारे पास उतनी इनकम नहीं। ये काम करता है मुसलमान, उसका व्यापार करता है हमारा हिंदू भाई, तब जाके ये हिंदुस्तान चलता है, तब जाके ये हिंदुस्तान चलता है। और इस हिंदुस्तान की आवाज वो एकता में है, हिंदू मुसलमान की एकता में है। पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, लकड़ी टूट जाती है, पानी अलग हो नहीं सकता। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कोई अलग कर नहीं सकता, और कोई करेगा तो क्या डायलॉग है मेरा नया? महंगा पड़ेगा। अभी क्या है, अपने को भी एक्टिंग करने का शौक आ गया भाई, तो हर स्पीच में एक नया डायलॉग ठोक ही देते अपने, चिटका ही डालते। तो मैंने कहा कि जो भी इस शहर में दंगा फसाद करेगा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव करेगा और लोगों को हिंदू हो या मुसलमान हो इस शहर में आग लगाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ मुजफ्फर हुसैन लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता रहेगा, मरते दम तक लड़ेगा। अगर ये बंद नहीं करोगे तो महंगा पड़ेगा। 20 तारीख को आपको ये जो महंगा पड़े वाली जो उंगली है ना, आखिरी डायलॉग मार के बंद करता हूं, ये शहादत की उंगली है, इससे बटन दबाना है और यजीद को मारना है। वो बंगाल के नवाब थे, मुर्शिदाबाद के। एक मीर जाफर था, मालूम है मीर जाफर? मीर जाफर पता है? पलासिया के नवाब थे, मीर जाफर था। अंग्रेज की 300 की फौज थी, मीर जाफर की 10,000 की। बगैर लड़ाई लड़े अंग्रेज जीत गए थे, क्योंकि मीर जाफर बिक गया था। आपके हमारे बीच में अगर कोई मीर जाफर होगा तो उसको पकड़ लीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।